हम खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि नैब का जामे मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाएँ। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। मियाँ शाहिद, अब तक की समाअत का अहवाल क्या रहा? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। नवाज शरीफ अदालत में मौजूद है और नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। साथ आजम नज़ीर तारड़ जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं और अमजद परवेज वो भी रोस्टों पर मौजूद हैं, उनके भी दलाइल चल रहे हैं और अदालत के इस्तफसार जो है वो भी हो रहा है। अभी नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि हम नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप फैसले के हक में दलाइल देंगे। उस पर उन्होंने कहा नैब के प्रोसिक्यूटर ने कि उन्हें अदालत के सामने वो मरहला नहीं आया कि जब मैं आएगा तो मैं दलाइल दूंगा। मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब अपीलें बहाल होंगी और मैं दलाइल दूंगा तो अदालत के सामने रखूंगा। आसिम नज़ीर तारड़ उस वक्त बोले, क्या उन्होंने कहा क्या एवनफील्ड सेटर्स में फैसला चैलेंज किया गया था, अदालत ये भी देख ले। और उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक फैसला चैलेंज नहीं किया गया था, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पहले मरहल में हम अपीलें बहाल करने में कोई इतराज़ नहीं करेंगे और अपीलें बहाल होगी तो फिर शाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको कहा था कि आप इससे मुतल्लिक मजीद गौर करें, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अपीलें बहाल होती हैं तो हम दलाइल देंगे। अदालत मियाँ हसन गुल जो है उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या आप फैसले के हक में दलाइल देंगे, जिस पर उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर ने कि पहले नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करें, फिर देखेंगे कि जज बशीर और अरशद मलिक के फैसलों की हमायत करनी है या मुखालफत करनी है। जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन ने इस्तफसार किया कि JIT नैब नहीं है, जहां तक मरियम नवाज का मामला है उसका इसमें कोई किरदार नहीं है। जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अपीलें बहाल होने पर शाहिद का जायजा लेकर मौक़िफ़ लेंगे। अमजद परवेज जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जब सजाएं मुअत्तल हुई तो अदालत ने हर किस्म के रोल को वाज़े किया था और जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया गया। इसका मतलब है कि फैसला जो है वो हतमी हो चुका है और उसमें मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के हवाले से अदालत ने वाजे कर दिया था। अमजद परवेज ने कहा और उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा है कि नैब को बार बार मौका दिए गए मगर उन्होंने 3 मरतबा वकला को तब्दील किया और इस पर उन्होंने मजीद दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने फैसले में लिखा है कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा है। अदालत ने कहा है कि नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में भी नाकाम रहा है। अच्छा मियाँ शाहिद, ये खबर आ रही है कि फैसला भी महफूज कर लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, अपीलें बहाल करने के हवाले से नवाज शरीफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है और इसमें उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कि क्या फैसला करना है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए हैं और बेंच से उठकर चला गया है। अभी हो सकता है कि कुछ ही देर बाद फैसला सुना दिया जाए या फैसला जारी किया जाए, ये बेंच ने नहीं बताया। इससे पहले उन्होंने कहा कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अगर सजा मुअत्तली वापस नहीं होती तो अदालत इसको बहाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत के किसी फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए ज़मानती मुचलके तलब कर सकती है और इस हवाले से फिर जब ये दलाइल हो गए प्रोसिक्यूटर नैब के, तो उस पर अपीलें बहाल करने के हवाले से नैब ने फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखते हैं कि फैसला क्या करना है। सही, फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत जारी थी और तमाम वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए। अच्छा मियाँ शाहिद, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ के वकील की जानिब से आज क्या मौक़िफ़ पेश किया गया था? देखिए, नवाज शरीफ के 2 वकला जो हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं। आजम नज़ीर तारड़ उन्होंने भी दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जब मुल्ज़िम जो है सरेंडर कर ले और इश्तिहारी अदालत के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी अपीलें बहाल करना उसका हक है। तो उस पर अमजद परवेज ने अदालत को ये बताया कि अदालत जो सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज को बरी किया था उसमें तमाम किरदार जो थे वाजे कर दिए थे। उसमें ये कहा गया था कि नैब केस साबित करने में नाकाम रही है और उसमें यह भी कहा गया था कि इस केस में नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है और इसमें तमाम तर किरदार जो थे वाजे कर दिए गए थे। और आज जो मेन दलाइल दिए हैं वो प्रोसिक्यूटर नैब ने दिए हैं, जिस पर अदालत ने उनसे पूछा था
कि क्या आप अपीलें बहाल करना चाहते हैं। सही मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इदरीस अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अच्छा इदरीस बताएगा, क्योंकि खबर आ रही है कि फैसला महफूज कर लिया गया है, दलाल मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्या लगता है क्या फैसला आने वाला है और कब तक सुनाया जाएगा ये फैसला? जी देखिए, आज तो अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों का मामला था और जिस पर आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर शाह हैं वो भी अदालत पेश हुए और उन्होंने बज़ाहिर जो है वो अदालत में ये बयान जो है वो दे दिया है कि नैब की जो नवाज शरीफ की अपीलें हैं अगर वो बहाल कर दी जाए तो इस पर नैब को कोई एतराज़ नहीं है। ये उन्होंने अदालत में बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर अदालत ने हुक्म दिया था कि नैब जो है हम नैब चेयरमैन नैब से भी जो है वो इससे मुतालिक बात करें और नैब चेयरमैन नैब के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि चेयरमैन नैब से मीटिंग के बाद और ये नैब का जामिया फैसला है कि नैब नवाज शरीफ की जो अगर अपीलें हैं उनको बहाल कर दिया जाए तो उस पर नैब को जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। तो अदालत ने एक सवाल किया कि जो दरख्वास्तें हैं उनको अगर बहाल कर भी दी जाए तो आगे जो रेफरेंसेस का मामला है उस पर आप क्या कहेंगे, जो एहतसाब अदालत का फैसला है उस पर क्या आप जो है वो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो मामला सिर्फ जो है वो बहाली का है, जो अपीलें जो इन्होंने दायर की थी उस बहाली पर है, अगर अपीलें बहाल कर दी जाएं तो उसके बाद ये पहला मरहला है, दूसरे मरहले का जो मामला है वो बाद में देखा जाए। तहम उन्होंने कहा कि जो फ्रेश श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो जो है अगर अदालत में जमा करवा दिए जाएं और इस दौरान एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और प्रोसिक्यूटर जनरल के दरमियान भी होता रहा। दूसरा वकील आजम नज़ीर और सही इदरीस, चूँकि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ सिग्नल्स की कुछ ख़राबी पेश आ रही है, इसी हवाले से मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। मियां शाहिद बताएगा आज जो समाअत हुई उसमें सबसे दिलचस्प बात क्या सामने आई? देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यही थी कि नैब जो है वो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनको अपीलें बहाल करने में कोई एतराज़ नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि पहली समाअत में भी जज साहबान जो थे वो हैरान थे नैब के मौक़िफ़ पे, क्योंकि नैब जो था वो पहले जब मरियम नवाज पेश होती थी या उससे पहले जब नवाज शरीफ वहाँ पर उस वक्त नैब अदालत में पेश होते थे तो नैब का एक सख्त मौक़िफ़ होता था। आज नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि उनको कोई इतराज़ नहीं है ये अपीलें जब बहाल कर दी जाए। हम दलाइल देंगे कि अरशद मलिक जज जो थे और जज बशीर जो थे उनके फैसले ठीक थे या नहीं ठीक थे, फिर हम उस पर जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। ये एक दिलचस्प बात थी और सबके लिए हैरानकुन भी थी। और आज आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने भी दिफा किया है मियां नवाज शरीफ की अपीलों का और अमजद परवेज़ ने खास तौर पर ये बात बताई है अदालत को कि जब मरियम नवाज को बरी किया गया था तो उस वक्त तमाम किरदारों का तयन भी कर दिया गया था और तमाम किरदारों के जो मामला थे उस केस से मुतल्लिक उसको भी वाज़े कर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि नैब अपना केस बिल्ड करने में नाकाम रहा है और नैब ने जो इसमें किरदार अदा किया है वो बेहतर नहीं है। जिस पर जस्टिस मियां हसन गुल ने कहा कि जहाँ तक गर्ल का उन्होंने लफ्ज़ जो है मरियम नवाज के लिए इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा जहाँ तक गर्ल का ताल्लुक है तो उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये मामला जो है आज अदालत में पेश आए हैं। अभी कमरा अदालत में आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ नवाज शरीफ को ब्रीफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ अभी तक कमरा अदालत में ही मौजूद है। सही, नवाज शरीफ अभी तक कमरे अदालत में ही मौजूद हैं।